नमस्कार साथियों, कैलिस्टो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, जब हम किसी भी देश की आर्थिक उन्नति को नापते हैं या आर्थिक उन्नति को देखते हैं कि वो देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, या जैसे हम चाइना के बारे में सुनने कि वो आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो हम उसका किस चीज़ से पता लगाते हैं? तो जिस चीज़ से हम उसका पता लगाते हैं उसको हम बोलते हैं जीडीपी। उस जीडीपी के आधार पर या पर कैपिटा जीडीपी के आधार पर हम उस देश की आर्थिक शक्ति का पता लगाते हैं कि वो देश आर्थिक मामले में या इकोनॉमी के मामले में कितने ज़्यादा विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है। जैसे हम जो है अभी बड़े एक गर्व की बात है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। हम पे शासन करने वाले, जो हमको गुलाम बनाने वाला देश था ब्रिटेन, उसको पछाड़ कर वो 6 नंबर पर पहुंच चुका है और हम 5th नंबर पर पहुंच चुके हैं। और जल्द ही ऐसी उम्मीद है कि अगर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सही तरह से चलती रही तो हम जल्दी 4th स्टेज पर जो है पहुंचेंगे। तो जिस आधार पर हम पता लगाते हैं कि आखिर किस आधार, कौन सा वो आधार है कि वो देश आर्थिक महाशक्ति है, वो चीज़ है जीडीपी। उसी चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इतनी आसान भाषा में समझे, एक देसी भाषा में, ताकि चीज़ें जो है बहुत आसानी से समझ आ जाए। अब उसी में जो हम शुरुआत करते हैं वो बेसिकली 4 चीज़ें हैं। जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है और एनएनपी है। लेकिन जो सेंटर में है, जो बेसिक में है, वो है हमारी ये जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी को कैसे हम समझ सकते हैं? आप ये समझिए, एक अगर मैं देसी भाषा में पहले आपको समझाने की कोशिश करूं कि जीडीपी आपका एक परिवार है, उस परिवार में आपके 4 भाई बहन हो आप, या जो भी उसमें कमाने वाले 4 सदस्य हैं। एक सदस्य आपके मामा का बेटा है, एक सदस्य आपके फूफी का बेटा है। अब वो जो उस घर में सब मिलकर जो पैसा कमा रहे हैं, अब उसके कुल जोड़ को हम बोलेंगे उस घर की जीडीपी। समझिए, क्योंकि उसमें आप भी हैं और आपके मामा के और फूफी के बेटे जो आपके पास में रह रहे हैं वो भी है, उस घर की जीडीपी। वही जब हम बड़े लेवल पर जाते हैं तो वही कहलाती है हमारी देश की जीडीपी। अब कैसे कि हमारे देश की राजनीतिक सीमा में, जैसे हमारा देश राजनीतिक सीमा में जो कंपनियां जो उत्पादन कर रही हैं वस्तुओं का, उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के टोटल योग को, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के टोटल योग को हम जो कहते हैं जीडीपी। अब कैसे? जैसे हमारे देश में माना रिलायंस कंपनी है या टाटा है, सबकी फेवरेट है हमारे देश में टाटा कंपनी। टाटा ने 100 रुपये का प्रोडक्शन करा, 100 रुपये की वस्तुओं का प्रोडक्शन करा। अब इसमें जैसे विदेशी कंपनी भी आपको मिल सकते हैं जो हमारे यहाँ पर काम कर रही है, जैसे चाइना की कुछ कंपनी है या एप्पल है, वो प्रोडक्शन कर रही है 50 रुपये का। ठीक है, और प्लस सेवाएँ, सर्विस जैसे रिलायंस जियो आपको सर्विस देती है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आपको सर्विस मिलती है। आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पर जो है ड्रेसिंग कराते हैं, या आप वहाँ पर अपना जो है हेयर स्टाइल वगैरह कराते हैं, या कुछ भी जो सर्विस आपको मिल रही है, वो सर्विस टोटल किसी देश में अगर माना हुई 50 रुपये की, तो टोटल उस देश की जीडीपी कितनी होगी? 200 रुपये की। अब देखिए, इसमें शामिल हैं सब लोग जो उस देश में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने इसमें बात करी एक राजनीतिक सीमा की। किसकी? राजनीतिक सीमा। ठीक, अब राजनीतिक सीमा क्या है? देखिए, 3 चीज़ें हैं जो समझनी होगी। एक राजनीतिक सीमा, एक अंतिम वस्तु, एक बाजार मूल्य। राजनीतिक सीमा क्या है? जैसे ये हमारी क्या है? ये हमारी है भौगोलिक सीमा। अब इस भौगोलिक सीमा में जिन वस्तुओं का उत्पादन होगा या जो सेवाएं दी जाएंगी, उनके टोटल बाजार मूल्य को तो हम जीडीपी में शामिल करेंगे। बाकी यहाँ से 12 नॉटिकल माइल समुद्री सीमा की तरफ यदि कोई मछुआरा मछली का प्रोडक्शन कर रहा है, मछली को पकड़ रहा है और उससे जो पैसा कमा रहा है या उसको बेचकर जो भी उत्पादित कर रहा है चीज़ों का, वो भी किस में शामिल होगा? हमारी जीडीपी में। लेकिन अभी भी किसकी बात करी मैंने? यहाँ पर भौगोलिक सीमा की और सामुद्रिक सीमा की, लेकिन हम इसमें शामिल करते हैं राजनीतिक सीमा को। राजनीतिक सीमा में एक चीज़ और क्या शामिल होती है? वो होती है कि जैसे विदेशों में हमारी एम्बेसी होती है, जैसे हमारी पाकिस्तान में एम्बेसी है, जो राजदूत बैठते हैं हमारे, हर देश में जो राजदूत बैठते हैं, ज़्यादातर देशों में किसी से अगर युद्ध है या किसी से हमारे संबंध अच्छे नहीं है वहाँ को छोड़कर, यदि वहाँ पर उस दूतावास में वो दूतावास के अधिकारी वीज़ा जारी करके या पासपोर्ट से संबंधित कार्य को करके जो पैसा कमा रहे, वो भी शामिल होगा हमारी जीडीपी में। उन सब को मिलाकर, बेशक वो हमारी भौगोलिक सीमा में शामिल नहीं है, अगर पाकिस्तान में हमारी कोई एम्बेसी हमारी भौगोलिक सीमा में शामिल नहीं है, सामुद्रिक सीमा में शामिल नहीं है, लेकिन हमारी राजनीतिक सीमा में वो शामिल होगी। ठीक है, तो इस तरह जो राजनीतिक सीमा में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किस में शामिल होगा? जीडीपी में शामिल होगा। और अंतिम वस्तु है, अंतिम वस्तु किसको बोलते हैं हम? जैसे ये आपके सामने एरोप्लेन है,
हम इस एरोप्लेन अगर बना है हमारे देश में तो उसकी एरोप्लेन की हम कीमत को जीडीपी में शामिल करेंगे, ना कि हम ये कहेंगे कि भाई हमें इसकी अलग कीमत, टायर की अलग कीमत बताओ, इस पंखी की अलग कीमत बताओ, इसमें स्टील कितनी लगी, इसमें लोहा कितना लगा, इसमें प्लास्टिक कितनी हुई, हमें उससे मतलब नहीं। हम पूछेंगे उस कंपनी से कि इस टोटल एरोप्लेन को बनने में कितना पैसा लगाया, कितने पैसे में बनाया ये आपने। ये होती है अंतिम वस्तु या अंतिम मतलब वस्तु की अंतिम कीमत। तो हम शामिल करते हैं अंतिम वस्तु को, अंतिम वस्तु की कीमत को। एक होता है बाजार मूल्य। अब बाजार मूल्य क्या है? देखिए, एक होता है लागत मूल्य, क्या एक होता है लागत मूल्य, एक होता है बाजार मूल्य। लागत मूल्य से मतलब जो कंपनी वाला जिस वस्तु को जितने रुपए में बना रहा है उसको बोलते हैं हम लागत मूल्य। जैसे माना कोई ट्रैक्टर है, उसने 8 लाख रुपए में ट्रैक्टर बनाया, लेकिन वो 8 लाख रुपए तो अपनी लागत मूल्य दी है, तो बाजार मूल्य तो जाहिर सी बात है अगर कुछ कमाएगा तो ज़्यादा रखेगा। तो जो लागत मूल्य होता है उसको ना शामिल करके हम शामिल करते हैं जो बाज़ार मूल्य होता है, जितने रुपए में वो उस वस्तु को उपभोक्ता को, उसका यूज़ करने वाले को, कंज्यूमर को वो बेचता है, उसको बोलते हैं बाज़ार मूल्य। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है, मतलब साधारण रूप से तो ऐसा होता है कि जो लागत मूल्य है वो हमेशा बाज़ार मूल्य से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। यदि लागत मूल्य कम है और बाज़ार मूल्य ज़्यादा है तभी तो वो कुछ कमा पाएगा। यदि वो कुछ कमाएगा ही नहीं तो वो कंपनी कैसे रुकेगी? तो ज़्यादातर केसों में ये होता है कि लागत मूल्य हमेशा बाज़ार मूल्य से कम हुआ, लेकिन कुछ रेयर केसों में ऐसा होता है कि जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य इस बाज़ार मूल्य से ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है? अब आप ये, जैसे यदि कोई वस्तु 100 रुपये की बन रही है तो वो बाज़ार मूल्य उसका रखेगा 50 रुपये। अब आप ये कहेंगे कि ऐसे तो कंपनी यहाँ पर रुकेगी नहीं, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ये बात आपकी सत्य है कि कंपनी इस तरह से बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सरकार कुछ इस तरह के कार्य करती है, जैसे सरकार ये चाहती है कि वो पर्टिकुलर वस्तु यदि किसी उसका यूज़ करने वाले को कम पैसों में दी जाए तो सरकार उस नुकसान की कंपनी की भरपाई करने के लिए उन लोगों को सब्सिडी देती है कि भाई आप उसके मालिकों से जो उसका यूज़ कर रहा है उससे आप 50 लीजिए, यदि आपका 50 रुपये का नुकसान हो रहा है तो आप हमसे 60 रुपये लीजिए, ताकि आप 50 की अपनी भरपाई करें और 10 रुपये आप भी कमा सके। जैसे यूरिया किसानों को मिलता है। अब यूरिया किसानों को हमेशा बाज़ार मूल्य जो होता है उसका बहुत कम होता है लागत मूल्य से, लेकिन उसके लागत मूल्य को में जो उसके प्रोडक्शन करने वालों को नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार करती है और एक रेट तय करती है कि आप इस रेट से ज़्यादा मूल्य में यूरिया जो है, जो उर्वरक है, आप किसानों को नहीं देंगे। आपकी जो भरपाई होगी, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। तो ये इस तरह राजनीतिक वस्तु, राजनीतिक सीमा, अंतिम वस्तु और बाजार मूल्य को हमने समझा। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है जीएनपी। देखो, जीडीपी में समझा, जीडीपी का मतलब घरेलू, डोमेस्टिक, मतलब हमारे घर में क्या हो रहा है। अब यहाँ का मतलब है जीएनपी, यहाँ पे आ गया राष्ट्रीय। यहाँ पे घर में क्या हो रहा है, यहाँ पर घर वाले मिलकर क्या कर रहे हैं सब। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात है? घर की। यहाँ पर घर वाले, अब वो घर वाले हमारे बाहर भी हो सकते हैं कहीं जहाँ पर, जैसे यदि हम जीएनपी को जीडीपी के थ्रू निकालें तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस के प्रियंका चोपड़ा माइनस के नोरा फतेही। कैसे? देखिए, किसकी बात हो रही है? हमारे देशवासियों की। अब इसमें विदेशी जो आदमी है उसकी कोई भूमिका नहीं, बेशक वो हमारे देश में रह रहा हो। जीडीपी जो होगी, जीडीपी में हम शामिल करेंगे प्रियंका चोपड़ा की आय को, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा कहाँ पर काम कर रही है? हॉलीवुड में। अब ये अमेरिका में रहकर पैसा कमा रही है, लेकिन है कहाँ की नागरिक? हमारे देश की। यदि हमारे देश की नागरिक है तो इनका पैसा शामिल होगा हमारी जीएनपी में। लेकिन यदि हम अपने आदमियों का पैसा शामिल कर रहे हैं जो विदेश में रह रहे हैं, और वैसे भी तो होगा कि हमारे देश में रहकर जो लोग काम कर रहे हैं उसका निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारी जीएनपी आएगी। अब नोरा फतेही कहाँ की है? मोरक्को की। तो इनका पैसा हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी हमारी जीएनपी। जैसे इनको उदाहरण लेकर आप कंपनियों को उदाहरण ले सकते हैं। जीडीपी, जैसे हमारी टाटा कंपनी, यदि हमारी टाटा कंपनी कमा रही है, ब्रिटेन से कमा रही है कुछ पैसे, तो हम टाटा कंपनी के पैसे क्या करेंगे? जो ब्रिटेन में वो कमा रही है जाकर वो प्लस करेंगे, और जो हमारे यहाँ एप्पल कंपनी है, चाइना की कंपनी जो पैसे जो है कमा रही है हमारे देश से, उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे एप्पल कंपनी के पैसे। तो क्योंकि जीएनपी में हम किसको शामिल करते हैं? जीएनपी में सीमाओं का मतलब नहीं होता, बाउंड्री का मतलब है। जीएनपी में मतलब होता है उस देश के नागरिकों से, उस देश की नागरिकता रखने वाले लोगों से। ठीक है, तो इस तरह जीएनपी को हमने समझा। अब इसी में एक टॉपिक, इसी में दो चीज़ और हैं, एनएनपी
और एनडीपी। एनएनपी एनडीपी, यदि आप इसको जीएनपी और जीडीपी को समझ गए तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है। जीडीपी इसकी जगह आता है एनडीपी और जीएनपी की जगह एनएनपी, यानी कि जी की जगह क्या आता है, जी की जगह आता है बस नेट। यहाँ पर ग्रोस है और इसका एन का मतलब होता है नेट, ठीक, नेट, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जीडीपी माइनस के डेप्रिसिएशन, बताऊंगा इसको क्या होता है अभी, जीएनपी माइनस के डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने ट्रैक्टर खरीदा, अब ट्रैक्टर यदि आपने ख़रीदा, अब उसकी कीमत हमेशा तो वो रहेगी नहीं, जैसे जैसे वो काम करेगा, जैसे जैसे वो घिसेगा, उसकी कीमत कम होती जाएगी। उस एक साल के पीरियड में जो उस पर वैल्यू की जो कमी आती है, अब उसी तरह पूरे देश की जो वस्तु उसमें बनी, उसमें जो कमी आती है, जो डेप्रिसिएशन होता है, जो मूल्य ह्रास होता है, इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। जो मूल्य ह्रास होता है उसको जब हम उसमें से जीडीपी में से माइनस करते हैं तो हमारा निकल कर आ जाता है एनडीपी। जीडीपी में से हमने मूल्य ह्रास माइनस करा तो क्या निकल कर जाएगा, एनडीपी। एनएनपी कब निकल के आएगा, जब हम जीएनपी में से उस मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा एनएनपी। तो ये इस तरह ये चारों टॉपिक थे। अभी इसी में जो एनएनपी होता है, एनएनपी को जब हम फैक्टर कॉस्ट पर, इसको मैं बताऊंगा फैक्टर कॉस्ट आगे क्या होता है, जब हम फैक्टर कॉस्ट पर नापते हैं, इसी को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। उसी नेशनल इनकम से हमारी निकलती है पर कैपिटा इनकम, कि उस देश के लोगों की, प्रत्येक लोगों की जो है आय क्या है, जिससे उस देश के लोगों की आर्थिक उन्नति का पता लगता है कि उस देश के लोग आर्थिक रूप से कितने खुशहाल हैं। उसको हम नेक्स्ट क्लास, उसमें जो क्लास आएगी हमारी एनएनपी एफसी, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, को हम शामिल करके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कंपाइल करेंगे। आशा करता हूँ कि जो जीडीपी एनडीपी है ये आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।